अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास 12th का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप जैसा कि डायग्राम में देख रही हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये ए है और दूसरा बी है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो। जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे तथा इनके बीच की दूरी हम क्या मानते हैं? 2l। इसका मध्य बिंदु ओ होता है। ओ से ये प्लस क्यू आवेश तक की दूरी को एल डिफाइन किया जाता है और ओ से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी को एल डिफाइन किया जाता है और ये एल और एल मिलकर ये 2l बनते हैं। तो इस टाइप से इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसे मैं इरेज़ कर देती हूँ। जैसा कि आपको डायग्राम में ए और बी पोजीशन में आपको विद्युत द्विध्रुव दिख रहा है। ये पॉइंट ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश है और पॉइंट बी पर प्लस क्यू आवेश है और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर मतलब कि 2l दूरी पर रखे हैं, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव से का ये मध्य बिंदु समझ लो यहाँ पर O है, ठीक है? तो O से A तक की डिस्टेंस को L से मेज़र करेंगे और O से B तक की डिस्टेंस को L से मेज़र करेंगे। अब हमको क्या करना है, बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अब अक्षीय स्थिति मतलब क्या है कि ये विद्युत द्विध्रुव है ए और बी विद्युत द्विध्रुव है, तो इसकी अक्ष को ही आगे बढ़ाएंगे अपन, तो इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए इसको अक्षीय स्थिति कहा गया है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी और माइनस होने के कारण इसकी दिशा जो है E2 की विपरीत हो जाएगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्टेंस मेज़र करेंगे कि डिस्टेंस कहाँ से किसकी कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB निर्वात माध्यम K इक्वल्स टू 1 में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है जिसकी अल्प लंबाई है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। आप देख रहे हो कि ये मध्य बिंदु O यहाँ पर मेज़र कर लेना। O से P तक की डिस्टेंस को हमने क्या लिया है? ये R लिया है। ठीक है? तो प्लस क्यू, ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी क्या होगी? प्लस क्यू से या बिंदु B से P तक की डिस्टेंस को हमको मेज़र करना है। तो देखिए, O से P तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना है? R माना है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये R है और ये L है, ठीक है? हमें इतनी डिस्टेंस मेज़र करना है, मतलब B से P तक की डिस्टेंस मेज़र करना है, तो इतने में से R में से अगर L माइनस हो गया, तो ये पोर्शन हट जाएगा, तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी बनेगी ये? R माइनस L, B से P तक की डिस्टेंस, तो वही वही यहाँ पर बना है। इसी प्रकार से बिंदु A से P तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो A से P तक की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि या O से हमारे पास P तक की डिस्टेंस तो है, कितनी है? R, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है, कितनी है? L। इसलिए ये R और L क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो R और L प्लस होके AP की डिस्टेंस क्या बन जाएगी? R प्लस L। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला इक्वेशन आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अब इस तरह से हमने B से P तक की और A से P तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लिया है, ठीक है? अब इसके बाद में हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, अभी तक तो हमने दूरी मेज़र करी थी, अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। तो उसी के लिए हमने E1 निकाला और ये E1 है, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको आता होगा। तो BP की हमने वैल्यू निकाली है R माइनस L और AP की हमने वैल्यू निकाली है R प्लस L। तो बस R स्क्वायर मतलब कि BP का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, और दूरी हमने निकाल ली इन दोनों की। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बन गया है और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया है, ठीक है? यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर की वैल्यू, ये जो बीपी स्क्वायर है इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया गया और यहाँ पर एपी स्क्वायर की वैल्यू को पुट
पुट कर गया है। अब यहाँ पर E1 और E2 की दिशा विपरीत है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि मैंने आपको बिंदु P पर दिशा बताई थी कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। अब जब हमको परिणामी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, E1 प्लस E2 होना चाहिए। लेकिन E1 तो प्लस में है, लेकिन E2 जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और फिजिक्स में यही होता है कि डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव साइन की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हमारे पास E1 की वैल्यू भी है, E2 की वैल्यू भी है। इस तरह से हम E1 और E2 दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर E1 इज E1 इक्वल्स टू E1 सॉरी E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब इन इस इक्वेशन में से जो जो कॉमन निकल रहे हो कॉमन निकाल दिया। कॉमन जो निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल रहा है, और Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्यू भी कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, दोनों में क्यू है तो ये क्यू भी कॉमन निकाल लिया हमने। तो क्यू भी कॉमन निकला तो उसकी प्लेस पर 1 आ गया। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर एलसीएम लेना है नेक्स्ट स्टेप में। तो इन दोनों का एलसीएम होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर इधर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, और साइन माइनस का बीच में है तो माइनस का साइन ही लगेगा। अब यहाँ पर इसको आगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास आपको 2-3 फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है, आपने 10th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंडरस्टूड। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यही वाले 3 फ़ॉर्मूले लग रहे हैं हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, आपको देख देख रहे होंगे कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। 2ab की जगह a की जगह r है और b की जगह l है। इसी तरह से ये जो माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे, साथ में यहाँ पर फॉर्मूला भी लगते जा रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab का अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो ये माइनस 2RL का प्लस 2RL बन जाएगा। अब या इस कंडीशन में जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे आर स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर आर स्क्वायर नेगेटिव है, एल स्क्वायर पॉजिटिव है, एल स्क्वायर नेगेटिव है। ऐसे ही बचेगा हमारे पास 2RL प्लस 2RL, तो इसलिए ये हो गया 4RL, और यहाँ पर बचा आर स्क्वायर एल माइनस एल का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाए, नीचे भी ये वाली कंडीशन देखिए आप, आर ये वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इस 2 को क्या 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 को, इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। साथ ही में इस क्यू को हम इसके पास में ले आएंगे, तो 2 × 2 QRL, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये चीज़ आपको आगे के स्टेप में समझ में आएगी, जो मैं बताती हूँ आपको। आगे के स्टेप देखिए, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर ये वाली स्टेप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वाली स्टेप जो है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 4 है इसको 2 × 2 लिखा हुआ है आगे के स्टेप में, और इस Q को अंदर लेकर आ गए हैं साथ में। तो बस यहीं पर ये देखिए आप, ये देखिए
2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रहा है। यहाँ पर लिखा हमने 2 इंटू 2, वो जो बाहर क्यू था उसको यहाँ पे ले आए, आर एल एज इट इज़ है। अब ये यहाँ पर क्यों ले आए हमने, ऐसा क्यों किया 2 इंटू 2? क्योंकि आपने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा। अभी तो विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया था, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे विद्युत द्विध्रुव है, जैसे एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी, जिसको हम 2L मान रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेश में से किसी भी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 निकाला यहाँ से। तो यहाँ से 2QL आ गई, तो इस 2QL की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। 2QL की जगह हम क्या लिख देंगे, P। ठीक है, ये लिख दिया हमने P। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ करी गई है, हम बोल रहे हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, वो दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रहते हैं। जैसे 2L दूरी तो अत्यंत अल्प है, तो L तो उससे भी अल्प होगी, और उसका भी स्क्वायर करके माइनस किया है R में से, मतलब R की तुलना में ये जो L है वो बहुत ही छोटा है। R इज़ ग्रेटर देन L। तो इस L को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। यहाँ पर L को क्या माना गया है, नगण्य माना गया है। तो नगण्य मानने पर ये L हट जाएगा, तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन में, नेक्स्ट इक्वेशन में आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर स्क्वायर होगा आर टू द पावर 4, तो 2PR आर टू द पावर 4। अब यहाँ पर एक आर है, आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी बचेगी, 3, क्योंकि यहाँ पे 4 आर है। तो बस यही हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आशा करती हूँ कि आपको ये व्यंजक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।